हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके खुद के करने के लिए होते हैं। जब कई बार आप ट्राई कर लो फिर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना निकले तो इनको देखा करो। व्हाट इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमने 4th या 5th क्लास में पहली बार किया होगा। ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आपके पास अगर कुछ नंबर हों जैसे 3, 4, 7, 8, 2 और आपने एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इन डिजिट्स में से, इन अंकों में से कुछ अंकों को यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो छोटे से छोटा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो हमें 3 जगह भरनी है, तो सबसे छोटा नंबर यहां पर रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर 3 यहां पर रखेंगे, फिर उससे बड़ा, और बाकी 7, 8 को तो यूज भी नहीं करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको इन्हीं डिजिट से 3 डिजिट का, यहां पर तो हमने बनाया था स्मॉलेस्ट नंबर, अगर आपको बनाना है बिगेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो इन डिजिट्स को यूज करके बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। चौथी या 5वीं में हमने ये किया है, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, तो ये वाला नंबर बनेगा। और यहीं पर अगर आपको 5 डिजिट का बनाना है तो कंसेप्ट वही रहेगा, बस अब की बार 5 डिजिट यूज कर लेंगे। तो 2, 3, 4, 7, 8 ये सबसे छोटा, और सबसे बड़े वाला हो जाएगा 8, 7, 4, 3, 2। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है। लेकिन यहां पर एक डिजिट इन्होंने ले रखा है भाई 0, तो 0 वाले डिजिट को आप यहां पर नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप यहां पर 0 लेकर ऐसे 3 डिजिट का नंबर बनाते हो तो ये एक्चुअल में 3 डिजिट का बना ही नहीं, ये तो 12 ही है, 2 डिजिट का ही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, 0 के अलावा जो सबसे छोटा है उसको यहां पर लेना पड़ता है, फिर 0 को लेना पड़ता है, ताकि भाई उतने ही डिजिट का नंबर बने जितने का आप बनाना चाहते हो। ठीक है। तो यहां पर ये कंसेप्ट है। अब हम 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो हमने 6 जगह भरनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 को नहीं लेंगे, 0 को यहां पर ले लिया तो 5 ही डिजिट का बन जाएगा, तो 0 को मैंने रख लिया यहां पर। अब सबसे छोटा बताओ, यहां पर तो 1 है, अगर 1 ना भी होता, यहां पर 2 होता, तो हम यहां पर 2 को यूज कर रहे होते, लेकिन अब तो 1 है तो यहां पर हम यूज करेंगे जी 1 को। तो 1, 0, फिर सबसे छोटा क्या है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। और अगर सबसे बड़ा बनाना है तो 7, 5, 4, 3, 0, नहीं नहीं, फिर यहां पर 0 नहीं आएगा, 0 को यहां पर नहीं लिख सकते, एंड में तो लिख ही सकते हो ना, फिर यहां पर 1, तो सबसे बड़ा ये वाला बनेगा। ठीक है। तो एक तो ये बेसिक सी बात थी जो मैं उम्मीद कर रहा था कि आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी, है। देन एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप किससे बनाओगे, एक एक तो लिखोगे और बाकी सारी 0। 1000, 1000 सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है। अगर कोई आपसे पूछता है लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताओ, तो आप चारों की चारों जगह 9 को यूज कर लोगे, ये सबसे बड़ा नंबर है जो 4 डिजिट का है। ठीक है। अगर आपसे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कोई पूछता है तो आप 1 और उसके आगे 4 0। अगर 5 डिजिट का सबसे बड़ा पूछता है तो 5 9। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो भाई सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले 1 और उसके आगे बाकी सारी 0। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 4 अंकों की संख्या, तो भाई 4 9 हो जाएंगे। इनका डिफरेंस बताना है, तो भाई सिंपल सी बात है, घटा दो, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर p सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। तो भाई हमने यहां पर देखने हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो एक बार देख लेते हैं इसको सोल्व करके। 3p + 5 इज लेस देन 33। 5 को उधर भेज देते हैं, 33 - 5, 33 में से 5 गए 28, और p की वैल्यू आ गई। अब हम इस 3 को भी उधर भेज देते हैं नीचे, इस लेस देन 28/3। p जो है वो छोटा है किससे, 28/3 से। और 28/3 को कैसे लिख सकते हो, 28/3 को लिख सकते हो 9 1/3।
मतलब p जो है वो छोटा है 9 1/3 से। एक बार मैं आपको नंबर लाइन बनाकर दिखा दूं कि यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1। तो भाई 9 1/3 9 से थोड़ा सा आगे होएगा, यहाँ पर होएगा 9 1/3। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि ये जो p की वैल्यू p जो है वो 9 1/3 से छोटा है, मतलब यहाँ से उस साइड होएगा, और ये एक इंटीजर है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 0 को भी नहीं लेंगे, नेगेटिव वालों को भी नहीं लेंगे। तो 1 से लेकर सिर्फ 1 से लेकर सिर्फ 9 तक के इंटीजर्स की वैल्यू आप ले सकते हैं। p की वैल्यू यहाँ से छोटी है, तो 1 से लेकर 9 तक यानी कि कितनी वैल्यूज ले सकता है p? ऑप्शन दो 9। a एंड b आर 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एक तो मैंने आपको इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बताई है, अदरवाइज कई जगह पर अगर हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं तो भी इनका आंसर आ जाता है। तो ए की जगह पर मैंने पुट कर दी 3, यहाँ पर इसने क्या बोला था? ओड हैं और पॉजिटिव हैं, ठीक है, और बी की जगह मैंने रख दिया 1। सिंपल सी बात है। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो भाई उसकी कंडीशन को तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, देख लेते हैं निकाल के। 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो यहाँ पर आ गया 81 माइनस 1 80। 80 हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा? नहीं। कहाँ है? 6 से? नहीं। 8 से? हाँ 8 से तो है, लेकिन क्या पता ऑप्शन डी से भी हो जाए, एक बार चेक कर लो। तो 12 से 80 डिविजिबल है? नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो वैल्यू चेक करने में एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी क्या करता है वो, यहाँ पर आपको ऑप्शन 10 दे देगा, 10। अब आप बोलोगे कि 80 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी, अब कैसे निकालें? तो अब आपको यहाँ पर वैल्यूज बदलनी पड़ेंगी। आपको ये तो पता लग गया, या तो ऑप्शन सी आंसर होगा या डी इस केस में। तो वैल्यूज बदल लेते हैं। तो 5 की पावर 4 क्या होगी भाई? 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का स्क्वायर 625। तो 625 में से एक गया 624। अब ये चीज़ तो 10 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 8 से डिविजिबल है। क्लियर है? अदरवाइज जो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग बताई है उससे तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। उससे कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। देखो कि a⁴ माइनस b⁴ ये हो जाएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर। तो a² माइनस b² ये इस फॉर्म में हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। अब इसको मैं आगे और तोड़ सकता हूं, ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी इसी फॉर्मूले से, और आगे आ जाएगा a माइनस बी। तो भाई ये अपना हो गया इस फॉर्म में। अब a और b जो हैं ये दोनों ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ओड हैं, विषम हैं। तो ओड का स्क्वायर ओड और ओड का स्क्वायर ओड, तो ओड प्लस ओड ये जी इवन बनेगा, ओड और ओड। और ओड प्लस ओड ये भी इवन बनेगा, और ओड नंबर माइनस ओड नंबर ये भी इवन नंबर होता है। तो इस नंबर के पास भी 2 है, इस नंबर के पास भी 2 है, इस नंबर के पास भी 2 है, क्योंकि ये इवन है ना। तो तीनों नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो भाई इन तीनों नंबर के पास 8 तो होएगा ही होएगा, 8 इंटू समथिंग होंगे, तो 8 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, गारंटी है, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन, P एंड Q आर इवन। तो P और Q इवन है, तो भाई कुछ भी कर लेंगे। P की वैल्यू 4 ले ली, Q की 2 ले ली। P की 4 क्यों ले ली मैंने? क्योंकि P माइनस आ रहा है ना, तो बस मैं पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ। आर इवन एंड R इज ओड, और R को मैंने 1 ले लिया, रख के देख लूंगा। देखो P माइनस Q मतलब कि 4 माइनस 2, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू R की वैल्यू, R क्या है 1, तो ये आ गया 4। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि ये ओड है, नहीं भाई ये तो इवन है। अब अगला देखते हैं, P प्लस Q यानी कि 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1, वो बोल रहा है कि ये ओड है। भाई ये भी इवन है, ये भी नहीं होएगा। p² मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू Q प्लस R, तो Q की वैल्यू 4 है, सॉरी Q की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया जी 2 और 1 3, तो 16 3 48, ये भी इवन है भाई, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम उस अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है, कंसेप्ट लेक्चर में जो आपको बताई है। तो अगर
एक बार ये वाला क्वेश्चन और मैं उस अंडरस्टैंडिंग से करके दिखा सकता हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हो कंसेप्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग से। देखो कि भाई P और Q जो हैं ये दोनों इवन हैं और जो R है वो ओड है। तो देखो इवन माइनस इवन ये इवन होएगा, इवन का स्क्वायर इवन होएगा, और इवन इंटू जो R है ओड, इवन इंटू ओड इवन ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। P भी इवन है, Q भी इवन है, इवन प्लस इवन इवन होएगा, और इवन का स्क्वायर इवन होएगा। तो इवन इंटू आगे है R है ओड, इवन इंटू ओड इवन होएगा, ये भी नहीं होएगा। P जो है वो है इवन, तो इवन का स्क्वायर इवन इंटू इवन प्लस ओड, ये तो ओड हो जाएगा, और इवन इंटू ओड ये फिर से इवन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 12, तो भाई दो इंटीजर्स का सम 12 है, एक इंटीजर है एक और इंटीजर है, दोनों का सम है 12, और यहां पर इसने क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा पक्का सच होना ही होना चाहिए। तो देखो जब भी दो इंटीजर्स का सम 12 होता है, या तो वो दोनों इवन है, या तो वो दोनों इवन होंगे तभी 12 होएगा, या फिर दोनों ओड होंगे। दो ओड नंबर्स का सम इवन होता है और दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है। अगर एक ओड होएगा और एक इवन होएगा तो सम हमेशा ओड होता है, और यहाँ पर सम है 12, मतलब कि या तो दोनों ओड हैं या दोनों इवन हैं, ये श्योर है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा पक्का सच है। तो बोथ आर इवन इंटीजर्स, क्या ये पक्का सच है? नहीं भाई, ओड भी तो हो सकते हैं, ये कहाँ पक्का सच है, मस्ट बी ट्रू बोला है। अगर वो यहाँ पर ये बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, कौन सा सच हो सकता है, तो पहले वाला और दूसरे वाला ये दोनों सच हो जाते फिर। ठीक है, और वो नीचे ऐसे ऑप्शन देता है ना 1 and 2, फिर अगला ऑप्शन देता 1 and 3, फिर उस टाइप के ऑप्शन आपको देता है एग्जामिनर, आपको देता कि कौन सा सत्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उसने दिया है कौन सा मस्ट बी ट्रू। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि इवन होंगे दोनों, दोनों ओड भी हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है दोनों ओड होंगे, इवन भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि ये सच है या ये, कोई भी हो सकता है। वन इंटीजर इज इवन एंड द अदर इज ओड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 नन। इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2019, तो भाई x और y की वैल्यू है 2019, तो दो नंबर्स का सम ओड है, ये क्या है ओड, तो पक्का एक ओड है और एक इवन है, पक्का, क्योंकि अगर दोनों इवन होते तो ये इवन हो जाता, अगर दोनों ओड होते तो भी ये इवन हो जाता। तो भाई पक्का एक ओड और एक इवन जब इन दोनों को जोड़ा जाए तो ही ओड आता है। एक्स और वाई में से एक तो ओड है एक इवन है, मैं ये नहीं पता कौन सा ओड इवन है, पर एक ओड है एक इवन है। तो भाई इन्होंने क्या बोला है, -1 रेज टू पावर एक्स प्लस -1 रेज टू पावर वाई, इनमें से एक ओड है एक इवन है, तो एक को मैंने ओड लिख दिया और एक को मैंने लिख दिया इवन। कैसे भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। देखो जब -1 की पावर, जब -1 की घात ओड हो, विषम हो, तो -1 ही आता है, और जब इवन हो तो आ जाता है भाई +1। ठीक है, जब भी पावर -1 की पावर 7 होएगी तो -1 आएगा, -1 की पावर 8 होएगी तो +1 आएगा। तो -1 और बीच में इंटू का नहीं है, ये प्लस का साइन है, -1 + 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0। ठीक है, इफ x एंड y आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड z इज ओड, तो भाई अच्छा x और y इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये दोनों इवन, और ये z जो है ये ओड है, तो इन्होंने ओड नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव ओड इंटीजर है, जैसे कि -3, -5, -7 इस तरह का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा पक्का ट्रू है, कि वो ट्रू होगा ही होगा। तो देखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनके अंदर आपकी ओड और इवन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि ओड और ओड को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ भी लेना चाहते हो तो वैल्यूज़ लेते हुए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार वैल्यूज़ लेके आपको बता दूं, देखो मैंने x की वैल्यू ले ली भाई 4, इसकी ले ली 2, दोनों इवन है ना, और z की वैल्यू मैंने ले ली -1, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब मैं पहले ऑप्शन के अंदर रख रहा हूँ कि क्या ये ट्रू होगा ही होगा, देखते हैं। x - y 4 - 2 इंटू z की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 2 × -1, तो ये क्या हो गया -2। इन्होंने ये बोला है कि ये जो भी वैल्यू आई है दिस इज इवन, इवन तो है, एंड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव
तो कहाँ है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा। और आगे इन्होंने क्या बोला, आगे इन्होंने बोला है x माइनस वाई इंटू जेड इज ओड। ओड तो ये है नहीं, ये तो इवन है, 2 है ना, एंड पॉजिटिव, तो ये भी ट्रू नहीं है भाई। अब अगले वाला देखते हैं, ये वाला x माइनस वाई इंटू जेड, ये जो वैल्यू आई है दिस इज इवन, इवन भी है और नेगेटिव भी है, तो ये वाला सच होगा। नहीं, आपने ये नहीं करना। क्यों? देखो यहां पर मैंने x को 4 ले लिया, y को 2 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो क्या हो गया, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव आ गई, अगले वाली टर्म नेगेटिव है ही, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। अगर मैं x को 2 ले लेता, y को 4 ले लेता, तो क्या होता, 2 माइनस 4, तो यहां पर आ जाता -2, आगे आ जाता -1 और यहां पर हो जाता प्लस, तो +2। तो भाई देखो, तो फिर हो सकता आपको लगे कि ऊपर वाला सच होएगा, ये वाला देखो, ये जरूरी नहीं है कि भाई x बड़ा होएगा, ये भी जरूरी नहीं है कि x छोटा होएगा, ठीक है। तो जो ये कंडीशंस दी हैं एग्जामिनर ने, उनके अंदर ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ट्रू होएगा या नीचे वाला, कभी कभी नीचे वाला ट्रू होगा, कभी कभी ऊपर वाला, ठीक है। तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कि ये ट्रू होगा ही होगा, तो भाई यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात? तो जब हम वैल्यूज भी लेते हैं इस टाइप के इक्वेशंस में, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, इसीलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए वैल्यूज पुट करते हुए भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ x इज एन इवन इंटीजर एंड y इज एन ओड इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा सच है? तो भाई x इवन है और y जो है वो ओड है, तो x को मैंने ले लिया जी 2, y को मैंने ले लिया जी 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा, x रेज टू पावर y इज एन इवन इंटीजर, तो भाई मतलब कि x की वैल्यू है 2, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, ये एक इवन इंटीजर है और यही ट्रू है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1, ठीक है। अगले ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है पता है? अगला ऑप्शन है नंबर यानी कि संख्या। तो हमने एक नंबर बनाया है, कैसे बनाया है, पहले y को रखा है फिर x को, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है, देखो अंडरलाइन भी कर रखा है कि ये जो नंबर है, तो पहले मैंने रखा y को मतलब कि 1, फिर मैंने रखा x को मतलब कि 2, तो ये जो 12 बना है इज एन ओड इंटीजर, तो 12 तो इवन होता है, ये तो गलत हो गया। देन अगला नंबर एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर, देखो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, तो ये तो भाई ओड हो गया, ये इवन नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ट्रू क्या है, यहाँ पर ऑप्शन 1 ट्रू है, ठीक है। इफ a इज इवन इंटीजर एंड b एंड c आर ओड इंटीजर, देखो a इवन है और b और c ओड है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग काम में आएगी ओड और इवन की, ठीक है। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो बिना वजह कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को वही निकालेगा जिसकी वैसे भी समझ स्ट्रॉन्ग है। तो सीधी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। देखो तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ए जो है वो इवन है, बी और सी ओड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंटीजर, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इंटीजर नहीं हो सकती। इंटीजर नहीं होने का क्या मतलब है कि भाई फ्रैक्शन में आ जाए 3/5, 3/5 तो इंटीजर नहीं है ना, 4 एक इंटीजर है, -4 एक इंटीजर है, ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शन होती है वो पूर्णांक नहीं है। तो देखो b बाई सी, तो b एक ओड नंबर है और b ओड है और c भी ओड है, तो अगर किसी ओड नंबर के नीचे ओड नंबर हो तो क्या वो इंटीजर नहीं हो सकता? देख लेते हैं, 5 के नीचे 5 रख दो, 1 आ गया, ये तो इंटीजर है, या फिर 15 के नीचे 5 रख दो, 5 दिए 15, ये तो इंटीजर है, तो भाई ये इंटीजर हो सकता है, हमने निकालना है कौन सा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a इंटू बी यानी कि इवन नंबर इंटू ओड नंबर बटे में ओड नंबर, ऐसा हो तो क्या ये इंटीजर नहीं हो सकता? हो सकता है। जब ओड बाई ओड हो सकता है, इवन नंबर की तो वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, थोड़ी देर पहले दिखाई कि 15/5, जब ये हो सकता है तो इवन की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये तो इंटीजर हो ही जाएगा। अब अगला देखते हैं, a इंटू सी इवन इंटू ओड डिवाइडेड बाई बी, यही चीज हमने यहां पर की है, तो ये भी इंटीजर हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि ऑप्शन 4 जो आंसर है वो इंटीजर क्यों नहीं हो सकता। देखो ऊपर है b और c यानी कि ओड और नीचे क्या है a जो है इवन। देखो भाई ऊपर 2 ओड नंबर हैं, 2 ओड नंबर का क्या मतलब है कि ऊपर 2 है ही नहीं, ना तो इसके पास 2 है ना ये 2 से डिविजिबल है, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, और नीचे इवन नंबर है यानी कि नीचे एक 2 रखा है, 2 इंटू समथिंग है, तो इस 2 को कहाँ से काटोगे, ऊपर तो कुछ भी 2 से कट नहीं रहा,
तो हो सकता है 2 के अलावा जो भी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं से कट जाए अगर हम ऐसे नंबर लें, लेकिन ये 2 नहीं कट सकता। तो मतलब यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा और इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में ही बात रहेगी। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन 4। n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर। तो देखो भाई, मेरे को ये पता है कि 16 छिक्के 96 होता है, ये 2 डिजिट का है, तो ये 16 छिक्के हैं, तो 17 छिक्के 17 इंटू 6 102। मैंने बताया था 6 के टेबल के आसपास ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो 102 से पहले 101, 102 के बाद 103, तो ये दोनों प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन 101 सबसे छोटा है। या फिर आप 100 से भी ट्रैक कर सकते थे कि भाई 100 तो प्राइम है नहीं, सबसे छोटा 3 डिजिट का है, उसके बाद 101, 101 प्राइम नंबर है। तो भाई सबसे छोटे 3 डिजिट के प्राइम नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये बेसिक सी बात है, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2017 एसएससी सीजीएल टीयर 2 मतलब कि मेंस का क्वेश्चन है आपका। लेट पी क्यू आर बी 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं पी क्यू आर। ठीक है, ठीक है। इफ ऑल पी क्यू आर आर प्राइम, अगर तीनों पी क्यू आर प्राइम है तो आर बताओ। तो देखो भाई, इस चीज़ का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे 3 नंबर जो कंजिक्यूटिव ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप पॉसिबल है दुनिया में 3, 5, 7 का, तीनों प्राइम भी हैं और तीनों कंजिक्यूटिव ऑड हैं। ठीक है, ये जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। फाइंड आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन 2। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इफ एन डिनोट्स, इफ बड़ी वाली ब्रैकेट के साथ अगर एन आ जाए तो उसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एन। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो एन मैंने ले लिया 3.2 और बड़ी वाली ब्रैकेट में ले लिया, तो ये अपनी नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4। तो 3.2 कहाँ पर आएगा, 3.2 आएगा जी यहाँ पर, मतलब कि जो हमारा n है वो यहाँ पर है n। ठीक है, तो अगर ये जो n है ये इस बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि विच इज स्मॉलर देन n, जो n से छोटा है, मतलब इस n से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 3, इससे जस्ट छोटा 3 है सबसे बड़ा। 2 भी इससे छोटा है, लेकिन इससे छोटे जो भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा 3 है, तो इसकी वैल्यू है जी 3। जस्ट इस स्टेटमेंट को समझना, एक्चुअल में एसएससी का क्वेश्चन है। और आगे इन्होंने बोला है कि ये वाली ब्रैकेट के अंदर अगर n हो, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 3.2 रखूं, इस वाली ब्रैकेट के अंदर 3.2 हो, तो इसका मतलब है दिस डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इसका मतलब है छोटे से छोटा वो इंटीजर जो n से बड़ा है। तो n यहाँ पर है, इससे बड़ा जो इंटीजर है सबसे छोटा, इससे बड़े बतेरे इंटीजर है 5 है 6 है, लेकिन सबसे छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा है वो 4 है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 3.2 होएगा तो उसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो ये है वो अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टेटमेंट के थ्रू यही कहना चाह रहा है। तो अब तो कर देंगे। देखो, अब उसने बोला है कि इसके अंदर 1/5। ठीक है, तो देखो भाई एक बार 1/5 देख लेते हैं कहाँ पर है। ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर है 1/5। तो जब भी इसको ये इस वाली ब्रैकेट में रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इससे स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन n, इससे बड़े वाला लेना है सबसे छोटा, मतलब कि 2। तो इसका मतलब है जी 2। जब इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब है कि भाई बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है, इससे छोटे वाला बड़े से बड़ा 1, इसका मतलब है 1 माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर है फिर से, तो ये तो हमने निकाल लिया था ना, छोटी ब्रैकेट के अंदर जब ये होगा 2 मतलब होगा है, फिर डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर ये है तो ये तो हमने निकाल लिया था 1 है, वही अंडरस्टैंडिंग है। फिर 1.5 यहाँ पर है, ये कौन सा दूर है, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर 1.5 का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है दिस डिनोट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि n से बड़ा है, मतलब 1.5 से बड़ा, वो भी 2 ही है, छोटे से छोटा इंटीजर, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करते हैं, तो ये आ गया जी 2। अब 2 इंटू 1, फिर मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करते हैं, ये आ गया जी 2। तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन बी, सिर्फ 2। ठीक है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। तो देखो ये बोल रहा है कि भाई 3 और 200 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल है, सबसे पहला 7 का पहला मल्टीपल वो ये है,
फिर उसके बाद 7 का दूसरा मल्टीपल वो है 14, फिर 7 का तीसरा मल्टीपल। तो हम ऐसे तो आगे बढ़ते नहीं रहेंगे, हम देख लेते हैं कि भाई 200 के आसपास 7 का कौन सा मल्टीपल है। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56। ठीक है, तो अगर आप 7 9 जा ले जाते हैं तो वो तो 200 से पार कूद जाता, लेकिन हमने 200 से कम वाले देखने हैं, 3 और 200 के बीच वाले देखने हैं, तो 8 पर ही कुदाओ। मतलब कि 200 से जस्ट पहले 7 का 28वां मल्टीपल है, 28वां गुणज है। ठीक है, तो देखो कितने नंबर हो गए ऐसे, सिंपल सी बात है। तो 3 और 200 के बीच में 7 का पहला मल्टीपल है, दूसरा है, ऐसे कर करके टोटल पूरे 28 मल्टीपल हैं 7 के। तो ऐसे 28 नंबर हैं जो 3 और 200 के बीच में और 7 से डिविजिबल है। और यहीं पर एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, मान लो इस 3 की जगह वो 30 कर देता कि भाई 30 और 200 के बीच में ऐसे नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हैं, तो भी सिंपल बात थी। तो अब आप क्या देखोगे कि भाई 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमें ये तो पता है 7 चौके 28, इससे अगला क्या है 7 5 35, और 7 का कौन सा मल्टीपल है ये 5वां, फिर 7 का छठा मल्टीपल। तो आपको अगर पहला मल्टीपल मिल जाए 30 के बाद, फिर आगे वाले देखने की जरूरत नहीं होती, आगे वाले तो सारे होंगे। फिर देखो 200 के आसपास कौन सा है, तो वो तो हमने देखा था अभी 28वां, 7 का 28वां मल्टीपल। तो अब आपने क्या देखना है कि 7 के जितने भी मल्टीपल होते हैं, 28 में से 5 घटाकर 23 मत कर देना। ठीक है, कि 7 के जितने भी मल्टीपल हैं 28 तक, उनमें से पहले वाले 4 को हटाकर, पहले वाले 4, 28 मल्टीपल में से 4 हटाए तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 आना है। ठीक है, स्टूडेंट कभी कभी 5 घटा देते हैं, भाई सिर्फ 4 मल्टीपल नहीं लेने 28 तक, बाकी तो लेने हैं ना, 5 को भी तो लेना है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, अगर उसमें डाउट था तो ये भी, इसमें भी डाउट होगा, ये करो। द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 एंड 600। तो भाई 100 और 600 के बीच में जो इंटीजर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड 6। तो जो नंबर 4 और 6 इन दोनों से डिविजिबल होगा वो 4 और 6 के एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य जो कि है 12, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, एलसीएम चैप्टर में करेंगे ये। ठीक है, तो वो 12 से 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 100 के बाद 12 का कौन सा मल्टीपल आता है, 12 का 9वां मल्टीपल आता है, 12 निम्मे 108, ऐसे चलते रहेंगे, 10वां 11वां 12वां। अब ये जो 600 है ये भी 12 से डिविजिबल है, 12 5 60, तो 50वां मल्टीपल। लेकिन हमने जो है 100 और 600 के बीच वाले लेने हैं, तो ये 50वां मल्टीपल नहीं लेना, 49वां लेना है। तो ऐसे कितने नंबर हो गए भाई 100 और 600 के बीच में जो डिविजिबल हैं। तो भाई 12 के जो 49 मल्टीपल हैं उनमें से पहले 8 नहीं लेने, उसके बाद वाले सारे लेने हैं। 49 माइनस 8 यानी कि 41, यहाँ पर आंसर 41 हो जाएगा। ये 9 मत घटा देना, पहले 8 नहीं लेने 49 में से। ठीक है, लेट एक्स वाई जेड बी 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सच दैट, तो भाई ये 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। एक्स और जेड रेशियो जो है एक्स और जेड का वो 5 और 6 है, ये 5 है तो ये 6 है। लेकिन यार इन दोनों के बीच में 1 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 1 का फर्क है, तो इन दोनों के बीच में तो 2 का फर्क होना चाहिए था, रेशियो में 1 का ही है। तो डबल कर देते हैं सिचुएशन को, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, मतलब कि ये एक्चुअल वैल्यूज आ गई एक्स और जेड की। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी 11, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर में।